हेलो गाइस। तो आज यूएआईसी का एओ का फर्स्ट शिफ्ट का मेरा पेपर था और तो उसके जीके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कुछ जो मिले हैं उसको मैंने यहाँ पुट अप किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपना रीचेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स कौन से करेक्ट हुए, कौन से रॉन्ग हुए। और जो आने वाले शिफ्ट में है वो लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें काफ़ी कुछ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विथ म्यांमार। तो कौन से ऐसे कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, आसाम, मणिपुर, नागालैंड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर होगा आसाम। आसाम हमारा करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ 3 पीस गैलेंट्री अवार्ड जो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया था। तो वहाँ पर आंसर आएगा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, अशोका चक्र। ये 3 हैं जो कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स रहते हैं। टोटल मेंबर इन एमपीसी, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो बैंकिंग अवेयरनेस से ही पूछे गए थे। आप आगे देखेंगे भी कि बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा उनका फोकस था और उन्होंने पहले भी कहा था कि उनका ज़्यादा वेटेज बैंकिंग अवेयरनेस के लिए रहेगा। तो टोटल मेंबर इन एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो वहाँ पर रहते हैं 6 मेंबर, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 मेंबर। देन व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया। तो 1915 में गांधी जी रिटर्न इंडिया। लैंग्वेज इंक्लूजन इन जो लैंग्वेजेस इंक्लूड किए गए हैं हमारे आर्टिकल में, तो वो कौन से शेड्यूल में है। तो ये सबको पता है कि 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। देन बॉन्ड इश्यूज आउटसाइड इंडिया, तो उस बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। देन उसके बाद है जीएसटी पे क्वेश्चन था। वहाँ पर दिया गया था कि नवंबर टू जनवरी में जो ऑनलाइन गेमिंग की जीएसटी उनका जो आंकड़ा है वो दिया गया था और उसमें कहा था कि कितना उनको टैक्स अभी ले रहे हैं जीएसटी का ऑनलाइन गेमिंग से। तो वो है 28% टैक्स। जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है मिलानिस्टिक टाइगर सफारी अभी एक न्यूज़ में रहा था, वो कौन से इस इन विच स्टेट। तो इसका आंसर हम सबको पता है क्या होगा, ओडिशा विल बी योर आंसर। ड्यूरेशन ऑफ जीआई टैक्स हर 2-3 दिन में आप देखते हैं कि न्यूज़ में रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ जो भी स्टेट के स्पेशल वेराइटीज है उनको जीआई टैक्स दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा, उसकी वैलिडिटी है 10 ईयर्स। उसके बाद आपको फिर से उसको वापस से अप्लाई करना पड़ता है जीआई टैग के लिए आफ्टर 10 ईयर्स। देन टेन्योर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पस। अभी क्योंकि अभी इलेक्शंस है नज़दीक, इसलिए शायद से उन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है। तो एसबीआई को हम सबको पता है कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही अथॉरिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स शेयर करने डिसबर्स करने की। तो उसका जो ड्यूरेशन है वो है 15 डेज रहता है। आफ्टर 15 डेज वो एक्सपायर हो जाता है। फिर जो फास्टैग है, फास्टैग भी एक न्यूज़ में अभी चल ही रहा था क्योंकि उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उसके लिए भी न्यू रूल्स पुट अप किया गया है। तो वो उतने में डिटेल करंट अफेयर्स में नहीं जाऊँगी। तो बस वहाँ पे पूछा गया है कि वो किसके अंडर किया गया है। तो वो हम सबको पता है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के अंदर है। देन वहाँ पे ये पूछा गया था कि ये कौन सी कंट्री है गिवन ऑप्शन की जो कि कॉमन नहीं है बिम्स्टेक और सार्क में। तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से कंट्रीज होते हैं। तो अगर आप कर रहे हो आगे वाले कल अगर आपका पेपर है तो आप ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स करके जाइए, आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा थाईलैंड। देन एक साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है जो अभी हाल ही में हुई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है। और एक है हॉलमार्क। अभी हॉलमार्क जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो उसमें कहा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर विल बी लाइक 23 कैरेट। एंड एक और एक था, इंडसइंड बैंक ने एक नया डोर स्टेप फैसिलिटी नहीं है सॉरी, एक फैसिलिटी शुरू किया है, वो है ई स्वर्णा, जो कि अभी इंडसइंड बैंक ने चालू किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और एक क्वेश्चन था कि ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ये कितने डिजिट का होता है, यहाँ पे पूछा गया था। तो वो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट रहता है जो कि 12 डिजिट का रहता है। तो अभी तो मुझे इतने क्वेश्चन ही पता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने ये क्वेश्चन
पूरे है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के भी लेकर के आ रही हूँ, तो आप लोग चाहे तो आप मेरे चैनल पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। टफ़ नहीं थे, ईज़ी ही थे। जितने मुझे याद है मैं वहाँ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, या फिर मुझे जब बाकी के सोर्स से मिले हैं। तो बाकी आप लोग स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।